दोस्तों, होकागे नारुतो आखिरकार बाकी सबको बचाने के लिए अपनी पूरी रफ्तार से निकल चुका था। वह एक गोल्डन फ्लैश में बदलकर उस तरफ भाग रहा था जहां से एक बेहद भयानक और डरावना चक्र महसूस हो रहा था। नारुतो के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे किसी भी तरह वहां सही सलामत पहुंचना होगा। लेकिन जब तक नारुतो वहां पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। वहां का नजारा देखकर नारुतो के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंद्र का चक्र वहां से गायब हो चुका था और सामने बचा था तो सिर्फ एक पूरी तरह तबाह मैदान। चारों तरफ एटेल्स और इंद्र की खौफनाक फाइट के निशान थे और उसी मलबे के बीच खून से लथपथ और जख्मी हालत में गिरा हुआ था किलर बी। नारुतो बिना एक पल गंवाए बी के पास पहुंचता है। बी की हालत इतनी खराब थी कि उसके शरीर में चक्र न के बराबर बचा था। नारुतो ने तुरंत अपनी यांग रिलीज पावर को एक्टिवेट किया और बी को हील करने लगा। कुछ ही देर में जब बी ने अपनी आंखें खोली तो वो दंग रह गया। उसके जानलेवा जख्म इतनी तेजी से गायब हो रहे थे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तब किलर बी ने हैरानी से हाँफते हुए नारुतो से पूछा, यार नारुतो, ये कौन सा जुत्सु है? मेरी आधी से ज्यादा जान वापस आ गई। नारुतो ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, बी शांत रहो, ये तो बस एक छोटा सा तरीका है। लेकिन बी को पहले से ही बड़े और छोटे नारुतो की सीक्रेट बातचीत का पता चल चुका था। उसने इधर उधर देखा और दबे होठों से फुसफुसाते हुए कहा, मुझसे मत छुपाओ नारुतो, क्या तुम सच में फ्यूचर से आए होकागे नारुतो हो? यह सुनते ही नारुतो ने तुरंत बी के मुंह पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। नारुतो ने एकदम सीरियस टोन में बी को चुप कराते हुए कहा, शश बी चुप रहो, ये खुला मैदान है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान इस वक्त किसी को भी पता चले, वरना पूरा पास बदल जाएगा। बी भी समझ गया कि मामला बहुत सीरियस है। उसने बैठे हुए उस खौफनाक लड़ाई के बारे में बताना शुरू किया। बी ने डर से कांपती आवाज में नारुतो को बताया, नारुतो वो कोई मामूली शिनोबी नहीं है। इंद्र ने न सिर्फ रिनेंगन जगाया है बल्कि उसके पास ऐसी अमतेरासु लाइटनिंग है जिसे आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा। मैं आज अगर जिंदा खड़ा हूं ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर में मैं एक मामूली कीड़ा था। उसे मुझे मारने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। नारुतो ने बी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या उसने कोई और स्पेशल एबिलिटी दिखाई भी, कुछ ऐसा जो अजीब हो? तब किलर बी ने तेज सांस लेते हुए आगे बताया, उसकी स्पीड इंसानी नहीं थी नारुतो। जब मेरी सेंसिंग एबिलिटी ने उसे ट्रैक किया तो वह मुझसे कई 10 किलोमीटर दूर था, पर अगले ही सेकंड मेरी पलक झपकने से पहले वो सीधा मेरे सर के ऊपर खड़ा था। ये कोई आम बॉडी फ्लिकर जुत्सु नहीं था नारुतो, वह एक स्पेस टाइम जुत्सु था। यह सुनकर होकागे नारुतो के होश उड़ गए। स्पेस टाइम जुत्सु और ऐसी ब्लैक लाइटनिंग जिसे एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सका। इंद्र उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस और गॉड लेवल शिनोबी था। नारुतो ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से इंद्र के चक्र को ट्रैक करने की कोशिश की। अगले ही पल जैसे ही उसकी आंखें खुली, नारुतो के माथे पर पसीना आ गया। नारुतो ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी डायरेक्शन लैंड ऑफ एंसेस्टर्स की तरफ है। वहां ओबिटो और मेरा बचपन का रूप यानी यंग नारुतो है। नारुतो ने बिना वक्त गंवाए अपने अंदर से कुरामा का एक छोटा सा चक्रपाट निकाला और बी की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो खुद के दम पर चलने फिरने के काबिल हो सके। नारुतो ने तेजी से बी से कहा, बी तुम अभी यहीं आराम करो और बाकी सबको अलर्ट करके तैयार रखो। ये जंग अब कोई नहीं रोक सकता, मैं जा रहा हूं। नारुतो ने बी को थम्स अप दिखाया और एक झटके में वहां से टेलीपोर्ट हो गया। उसका एकमात्र टारगेट था इंद्र से पहले वहां पहुंचना, क्योंकि वह जानता था कि इंद्र का मेन मोटिव गेडो माजो को हासिल करना और छोटे नारुतो के अंदर से 9 टेल्स को निकालना था। सीन शिफ्ट डार्क केव। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी और शांत गुफा के अंदर ओबिटो और छोटा नारुतो बैठकर आगे की स्ट्रेटजी बना रहे थे। लेकिन अचानक छोटे नारुतो के कान खड़े हो गए। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी कंपकंपी छूट गई। उसने डर कर सहमे हुए ओबिटो से कहा, ओबिटो सैन, कोई बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। यह चक्र मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। यह बहुत भयानक, बहुत अजीब और नफरत से भरा हुआ है। ओबिटो ने चौंकते हुए अपने मन में कहा, क्या इतनी पास आ गया और मुझे पता नहीं चला? बूम! तभी एक जोरदार कान फाड़ देने वाला ब्लास्ट हुआ। आसमान से बैंगनी रंग की पर्पल लाइटनिंग गिरी और गुफा की मजबूत छत को तिनके की तरह चीरते हुए सीधा अंदर आ गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और जब वो धुआं धीरे धीरे हटा तो उसके बीच जो शख्स खड़ा था उसे देखकर ओबिटो के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, खुद गॉड ऑफ शिनोबी का बेटा इंद्र ओत्सुत्सुकी था। इंद्र की ठंडी और घमंडी नजरें सबसे पहले गेडो माजो पर गईं और फिर उसने घूमकर छोटे नारुतो को देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक स्माइल आ गई। छोटा नारुतो डरने की बजाय तुरंत अपने फाइटिंग स्टांस में आ गया। वहीं ओबिटो ने जब इंद्र की आंखों में चमकता हुआ रिनेंगन देखा तो वो तुरंत छोटे नारुतो के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। ओबिटो ने गुस्से और कौतूहल से इंद्र से पूछा, अपनी पहचान बताओ, तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो? इंद्र ने ओबिटो के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हवा में अपना एक हाथ उठाया और बिना किसी हैंड साइन के पर्पल लाइटनिंग का एक जोरदार शॉकवेव उन दोनों की तरफ फेंक दिया। ओबिटो ने दंग रहते हुए अपने मन में सोचा, इतनी स्पीड, ये तो नामुमकिन है। ओबिटो ने फुर्ती दिखाई, तुरंत छोटे नारुतो को पकड़ा और कामुई का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच निकला। इंद्र ने यह देखकर एक क्रूर और घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, हम तो तुम मेरी ही ब्लड लाइन के उचिहा हो। अच्छी आंखें हैं तुम्हारी, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये चालाकियां काम नहीं आएंगी। गेडो माजो और इस लड़के के अंदर के 9 टेल्स को सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। लेकिन हमारा छोटा नारुतो कहां किसी की धमकी मानने वाला था। छोटे नारुतो ने गुस्से में चिल्लाते हुए इंद्र को जवाब दिया, तुम जो कोई भी हो, सीधे सीधे
वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। रसेंगान। छोटे नारुतो ने एक जोरदार रसेंगान बनाया और सीधे हवा में उछलकर इंद्र पर अटैक कर दिया, लेकिन इंद्र अपनी जगह से हिला तक नहीं। रसेंगान जैसे ही इंद्र की पर्पल शील्ड से टकराया वो पूरी तरह बेअसर हो गया और उसके शॉक वेव से आसपास का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इंद्र ने छोटे नारुतो को ऊपर से नीचे तक देखा और ताने मारते हुए गहरी सांस लेकर कहा, असुरा का रीइंकार्नेशन। हाँ, बिल्कुल उसी की तरह बेवकूफ और कमजोर। अगले ही पल इंद्र ने अपने हाथ के एक हल्के से झटके से छोटे नारुतो को दूर दीवार पर फेंक दिया। नारुतो दर्द से कराह उठा। तभी कुरामा ने नारुतो के दिमाग में घबराकर चिल्लाते हुए कहा, नारुतो बेवकूफी मत करो, ये सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का बड़ा बेटा इंद्र ओत्सुत्सुकी है, इससे अभी फाइट मत करो, तुम इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। इंद्र जैसे ही छोटे नारुतो के पास पहुंचा और उसके पेट पर हाथ रखकर कुरामा को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, ओबिटो अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद गया। प्लश इंद्र के बेरहम वार ने ओबिटो के शरीर को आर पार कर दिया। ओबिटो के मुंह से खून का फव्वारा निकल आया। ये देखकर छोटे नारुतो ने रोते हुए ओबिटो से पूछा, ओबिटो सैन, नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तब ओबिटो ने अपनी कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए नारुतो से कहा, नारुतो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है, तुम इस दुनिया का फ्यूचर हो। इंद्र ने ओबिटो की बात सुनकर चिढ़ते हुए गुस्से में कहा, इमोशंस का ये घटिया नाटक अब बंद करो, तुम सब की कहानी यहीं खत्म होती है। और जैसे ही इंद्र ने गुस्से में कुरामा को खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, सूश, अचानक आसमान से एक चमचमाती हुई सुनहरी ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब आई और उसने सीधे इंद्र के उस जानलेवा अटैक को बीच में ही ब्लॉक कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और एक बेहद चमकदार सुनहरी रोशनी सीधा छोटे नारुतो के आगे आकर रुकी। जब धुआं साफ हुआ तो वहां कोई और नहीं बल्कि सिक्स पाथ्स मोड में हमारा होकागे नारुतो खड़ा था। उसकी पीठ पर ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स चमक रहे थे और उसकी आंखों में इंद्र के लिए साक्षात काल दिख रहा था। तब इंद्र ने पीछे हटे हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर एक गहरी मुस्कुराती हुई आवाज में बोला, तो आखिरकार तुम आ ही गए फ्यूचर के होकागे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था।